गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आर्टिकल के बारे में विस्तृत तौर से चर्चा करने वाले हैं। आपको बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे आर्टिकल का उपयोग वास्तव में कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए। आर्टिकल डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल में हम देखते हैं 3 आर्टिकल होते हैं। ए एन, द। ए एन का उपयोग इंडेफिनिट आर्टिकल में करते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल में करते हैं बेटा। तो ए एन का उपयोग कहाँ करते हैं और द का उपयोग कहाँ करते हैं, मैं आपको आज विस्तृत तौर से बताने वाला हूँ। प्लीज लिसन टू माई लेक्चर। ओके, तो ए एन अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल, तो पोस्ट टू पर्सन। पोस्ट टू पर्सन का कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में परिचय दे रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में यदि आप परिचय दे रहे हो तो वहां पर आप इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग करेंगे बेटा। जैसे हमने बोला कि यह कुर्सी है, वह डॉक्टर है, वह वकील है, वह व्यावसायिक है, वह पेशेवर है, वह वकील है। तो इस प्रकार के आर्टिकल, इस प्रकार के वाक्यों में आप ए एन का उपयोग करेंगे। हमने इसमें आप इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो और दूसरी आर्टिकल है द आर्टिकल का उपयोग हमेशा किसी क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो ए एन और द दोनों का मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे ए एन और द का हम विस्तृत तौर से पढ़ेंगे। ये हमारे जो आर्टिकल का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, आपसे करबद्ध निवेदन है, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लास्ट तक देखिएगा, प्लीज कीप वॉचिंग, और तभी आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए ए और एन का उपयोग। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन पोस्ट टू पर्सन। पोस्ट टू पर्सन का कहने का तात्पर्य है इंसान का परिचय बताना। ध्यान रखिएगा, सी इज अ डॉक्टर, राइट। अगर मैं सी इज द डॉक्टर बोलता हूं तो ये गलत हो जाएगा बेटा। सी इज द डॉक्टर, मैं आपको पहले से बताया था, पोस्ट टू पर्सन में अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि परिचय दे रहे हो तो वहां पर आप इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग करेंगे। तो हमने बोला सी इज अ डॉक्टर, सी इज एन एडवोकेट, राइट, सी इज अ लॉयर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप, सी इज एन इंजीनियर, राइट। तो यहां पर देखिए कि ये देखिए आप, डी क्या है हमारा, कंसोनेंट है, ए आर्टिकल हुआ, ए आर्टिकल लगा, सी इज एन इंजीनियर, खाली हम किसी व्यक्ति का परिचय बता रहे हैं तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए और एन, ई लगा और यहां पर एन लगा बेटा। तो ही इज अ मैनेजर, क्या बोला, ही इज अ मैनेजर। तो वह मैनेजर है, हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं आपको कि वह मैनेजर है, वह प्रबंधक है, वह डॉक्टर है, वकील है, वह शिक्षक है, वह प्रोफेसर है। सब इसी में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन। ओके, तो ही इज अ मैनेजर, तो यहाँ एम क्या है, कंसोनेंट है, इस नाम से ए आया है। प्रभास इज अ बिजनेसमैन, प्रभास एक व्यावसायिक है, तो बिजनेस में बी अर्थात कंसोनेंट है, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग किए हैं, ए। तो ध्यान रखिएगा, ए और एन का उपयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी का परिचय बताने के लिए हमेशा हम ए और एन का उपयोग करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं द। अब देखिए यहां पर पोस्ट टू पर्सन, इसका तात्पर्य होता है सभी तरह के आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी बताता है बेटा, ध्यान रखिएगा। द मैनेजर हैज कम, द मैनेजर यानी उस मैनेजर के जो स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई मतलब होता है विशिष्टता, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं, द मैनेजर हैज कम, द डॉक्टर हैज कम, द बिजनेसमैन हैज कम। द का उपयोग तो तभी कीजिएगा जब किसी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी को बताने में हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल अर्थात द, राइट। हमने बोला द मोबाइल, दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट। ओके, किसी भी वस्तु, द फोटो, द मोबाइल, द चेयर, इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी तो सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको किस टेंस में आपको बोलना है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, द मैनेजर हैज कम, दिस इज करेक्ट। ये मैनेजर के क्वालिटी को बताने के लिए हम इसमें किसका उपयोग किए हैं, द। अब यहां पर अ मैनेजर हैज कम, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब यहां पर द का तात्पर्य होता है क्वालिटी, क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्वालिटी को शो करता है। यहाँ पर हम ए का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उतना क्वालिटी नहीं होता जितना कि हम द लगाए हैं। मैनेजर हैज कम, मैनेजर आए हैं, बस इसका तात्पर्य यही है, उतना क्वालिटी शो नहीं करता जितना कि हम द लगाए हैं, राइट। उसी प्रकार से द डॉक्टर हैज अराइव्ड, डॉक्टर पहुंच गए हैं। द कब देखिए
आपने क्या लगाए हैं आपको, द डॉक्टर हैज कम। डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इस नाम से हम किसका प्रयोग किए, द। यहां पर डॉक्टर हैज अराइव्ड ये भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द का उपयोग हमेशा किसी इंसान या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। द चेयर इज लेइंग देयर, ओके, कुर्सी वहां पर पड़ा हुआ है, यानी कुर्सी की वो विशेषता बता रहे हैं, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम द का ही उपयोग करेंगे। द डॉक्टर हैज अराइव्ड, ए डॉक्टर हैज अराइव्ड, तो ए डॉक्टर टेम्परेरी, कहने का मतलब डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन उस डॉक्टर में ट्रीटमेंट करने का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है जितना कि ऊपर में अगर हम द बोलेंगे। द डॉक्टर हैज कम, द पॉलिटिशियन हैज कम, राइट। तो द का तात्पर्य हमेशा क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है, यह ना कि मनुष्यों में। अगर किसी वस्तु के बारे में भी अगर आप चर्चा करें तो वहां पर आप द का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए डॉक्टर एक क्या है कि एनिमेट है, एक सजीव प्राणी है। अब यहां पर ए लगा है तो उतना आपको ये ए का उपयोग करने में स्पष्ट झलकेगा नहीं आपको। अब देखिए यहां पर फेन एक वस्तु है, द फेन इज देयर, फेन वहां है, यानी फेन की एक विशेषता स्पेसिफाई कर रहा है कि फेन एक स्पेशल ब्रांडेड कंपनी का है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेन का क्वालिटी बता रहा है, तो हम किसका उपयोग किए हैं यहां पर, द, ओके। तो दिस इज करेक्ट, अ फेन इज देयर, कोई एक इंसान बोल रहा है अ फैन इज देयर, उतना क्वालिटी नहीं है, पंखा तो है लेकिन ब्रांडेड कंपनी का पंखा नहीं है भैया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो ए फैन ये भी करेक्ट है, लेकिन द का उपयोग करेंगे तो क्वालिटी ही बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने क्या बताया, ए एन का प्रयोग बताया और किसका प्रयोग बताया, द दोनों का प्रयोग हो गया। द का प्रयोग हमेशा किसका करते हैं, क्वालिटी को बताने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट टू पर्सन है परिचय बताने के लिए, और पोस्ट टू प्रोफेशन है परिचय बताने के लिए, और पोस्ट टू पर्सन है हमेशा क्वालिटी को बताता है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट टू पर्सन में हम इसमें किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका द का उपयोग करेंगे तो हमेशा क्वालिटी बताने के लिए ही शो किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम इसके बाद आपको धीरे धीरे इस प्रकार से मैं आर्टिकल का उपयोग बताऊंगा, ए, एन और द। ए का उपयोग कहाँ करते हैं, एन का उपयोग कैसे करना चाहिए और द का उपयोग कैसे किया जाता है, ये तीनों को मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो देखते रहिएगा हमारा वीडियो। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ ए का उपयोग, तो देखिए आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्टिकल के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे राइट नाउ। सो आई थिंक दैट लास्ट टाइम मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आर्टिकल के पोस्ट टू पर्सन और पोस्ट टू प्रोफेशन, ये आर्टिकल का उपयोग वास्तव में कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम ए एन द के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जितने भी एनुअल है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन है, उसके बारे में 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा, राइट। देखते रहिएगा, प्लीज़ कीप वॉचिंग लास्ट तक, प्लीज़ आपसे निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए यहां पर ए एन और इंडेफिनिट यूज ऑफ ए का उपयोग कहां करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो ये देखिए अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं इंग्लिश में। कंसोनेंट अर्थात व्यंजन कितने होते हैं हमारा, 21 होते हैं। और वावेल कितने होते हैं हमारा, स्वर 5 होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी हैं देखिए, सी क्लॉक, शीट, फोटो, फैन, ड्रीम, बेड, ये क्या है हमारा, कंसोनेंट है। क्या है हमारा, कंसोनेंट है। देखिए सी, सीट, ये सी से शुरू हुआ है, ये एस से शुरू हुआ है, पी शुरू हुआ है, एफ से शुरू हुआ है, और डी से शुरू हुआ है, और ये किससे शुरू हुआ है, बी से शुरू हुआ है। तो ये हमारा ये क्या है, हमारा कंसोनेंट है। इंग्लिश में क्या होता है कि 26 में 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। और इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, हम ए अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल, ओके। तो ये है हमारा कंसोनेंट, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिए, देयर इज डैश स्टिक, यहाँ पर देखिए स्टिक, ए शुरू हुआ है, तो यहाँ पर किसका हम उपयोग करेंगे, हम ए, ओके। यहाँ पर हो गया हमारा ए हो गया। सी हैज डैश बैग, यहाँ पर देखिए बी क्या है हमारा, कंसोनेंट है, यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए का उपयोग करेंगे, हैं। और मोहनी विल हैव डैश हैंडकरचीफ, यहाँ पे शुरू किसका हो गया, एच से शुरू हुआ है, तो फिर इसका उपयोग करेंगे एच, ये हमारा कंसोनेंट है एच। और राधा है डैश लैपडॉग, एल से शुरू हुआ है, तो हम किसका उपयोग करेंगे बेटा, यहाँ पर ए, ओके। तो ये हमारा कंसोनेंट आपको कुछ बताए हैं हम। इसके बाद कंसोनेंट में कुछ और है, इसके बारे में देखिएगा, ध्यान रहे।
ओ का उच्चारण, यहाँ पर देखिएगा इट्स वेरी इजी फॉर यू, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। यदि ओ का उच्चारण व हो, ध्यान से देखिएगा, यदि ओ का उच्चारण व हो तथा यू का उच्चारण यू हो तो वहाँ पर हमेशा ए का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर वॉवेल्स कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं बेटा। तो ए ई आई ओ यू ये क्या है, हमारा वॉवेल है, और वॉवेल में हम किसका उपयोग करते हैं, एन। तो इसमें देखिए ए ई ई ओ यू, यहाँ पर हैं 4 वर्ड हैं, आपको ध्यान रखिएगा, चारों वर्ड में बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, हम एन, ए ई ओ और अ, ए ई ओ और अ, इसका जो साउंड है, साउंड पर डिपेंड करता है आर्टिकल के, तो हम इसमें किसका उपयोग करेंगे, हम एन। अब यहाँ पर देखिएगा ए एनल, ई ईगल, ई एम्प्योर, ओ ओमेन और अ अंपायर, तो हम इसमें किसका उपयोग किए, एन। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, डैश, यहाँ पर अंपायर, यू का उच्चारण यहाँ पर किसका हुआ है, अ, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, एन। तो ध्यान रखिएगा, अंपायर, एन अंपायर टेक्स डिसीजन, नोबडी लाइक, क्या बोला, नोबडी लाइक डैश मिल्क। तो यहाँ पर देखिएगा, ओके राइट, तो यहाँ पर ओके लाइक द डॉक्टर टेक्स एग्जाम, यहाँ पर हम किसका उपयोग किए हैं, तो हम किसका प्रयोग बता रहे थे, देखिए आप यहाँ पर एन, तो यहाँ पर किसका शुरू हुआ बेटा, अ, तो एन अंपायर टेक्स, इसको आप देखिएगा यहाँ पर हुआ है अ, इसका उच्चारण हुआ है अ, ओके। अब यहाँ पर देखिए नोबडी लाइक डैश इम्प्योर, तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हुआ है, साउंड क्या हो रहा है हमारा, ई से क्या हुआ, ई, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा एन, ओके। अब यहाँ पर देखिए द डॉक्टर टेक्स एग्जाम डैश एन, तो क्या शुरू हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पेल किसका हुआ है, हमारा साउंड किसका हुआ है, ए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एन, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ओ और यू में भी ए का उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा ओ का उच्चारण क्या हुआ है, अ, और यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हुआ है, अ, दोनों में अ आ रहा है, तो हम किसका उपयोग किए, एन। लेकिन यहाँ पर ओ का उच्चारण यहाँ पर व हो रहा है, और यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर यू हो रहा है, स्पेल हो रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए। ध्यान रखिएगा, ओ का उच्चारण यदि साउंड आता हो व, और यू का उच्चारण यदि यू आता हो, तो हम उसमें किसका उपयोग करेंगे, हम ए, ओके। सी इज हैविंग डैश वन पार्ट स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए ओ का उच्चारण क्या आ रहा है, ए, राइट नाउ, तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे हम, ए वन, ओ का उच्चारण व आ रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम ए, ओके। अब यहाँ पर देखिए दे हैड डैश वंस चांस, यहाँ पर देखिए डबल में लिख दिया हूँ, व और व, दोनों में व आ रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए, ओके। इट इज डैश यूनियन, यहाँ पर देखिए यू आ रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए। अब ओके, तो यदि यू का उच्चारण यू आता हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए। सी स्टडीज डैश यूनिवर्सिटी, फिर से यहाँ पर यू का उच्चारण क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो फिर से हम लगाएंगे हमारा ए, ओके। तो ये हमारा समाप्त हो गया, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं होना है। तो हम जितने भी वॉवेल्स आते हैं, हम उसमें किसका उपयोग करेंगे, हम एन। लेकिन इसमें 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं बेटा जिसमें ओ का उच्चारण क्या हो, हमारा व हो, और यू का उच्चारण क्या हो, हमारा यू हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ए, ओके। तो ये हमारा समाप्त हो गया। इनमें हम एन का उपयोग कुछ मैं आपको बताया हूँ, लेकिन एन का उपयोग वॉवेल की सिवाय कंसोनेंट में भी होता है ना। कंसोनेंट में उपयोग करने वाले जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट दिस। और आर्टिकल के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा, मैं आपको पूरी तरह से सॉल्व करूँगा, ओके। तो देखिए, तो हम एन का उपयोग बताने वाले हैं कंसोनेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला था कि आपको एन का उपयोग हम आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, उसमें हम एन का उपयोग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, लेकिन इसके पहले आपसे कुछ समय पहले आपको चर्चा किया था कि एन का उपयोग हम कंसोनेंट में भी करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कंसोनेंट, वो कंसोनेंट्स कौन कौन से हैं, 7, देयर आर 7 कंसोनेंट, देयर आर 7 अल्फ़ाबेट्स इन विच वी यूज एन, ओके। तो यहाँ पर देखिए एम, देखिए आप, एम क्या है, हमारा कंसोनेंट है, कंसोनेंट अल्फ़ाबेट में। देखिए एम, एन,
आर, आवर, एल, एल, LLB, FCI, SSC। तो इसमें देखिए स्पेल किसका हो रहा है, एम, यहाँ पर देखिए एम, एन, आवर, आर, आवर, एल, एफ, एस। जो पहला वर्ड है उसको देखा जाता है, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर आता है ए, आ। तो राइट नाउ, तो इसका इस प्रकार से उच्चारण होने पर ए, आ होने पर हम किसका उपयोग करेंगे बेटा, हम एन का उपयोग करेंगे। तो इसे भूलिएगा मत प्लीज, आपसे निवेदन है, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जितने भी आपके इम्तिहान में आप बिल्कुल आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, एमफिल, एन, DA, RSB, आवर, LLB, FCI और SSC। और यहाँ पर 3 है, मैं आपको हिंदी में समझने के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर होगा ए, आ, सी अपीयर्स इन। अब यहाँ पर देखिए डैश SSC एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए आप SSC हो रहा है, यहाँ पर पहला जो साउंड निकल रहा है ए से हो रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर एन। ओके, तो यहाँ पर हो गया एन। माई ब्रदर रीड्स डैश आवर, यहाँ पर देखिएगा आवर अ से शुरू हो रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे बेटा, हम एन का उपयोग करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एन। ही वर्क्स इन डेज RSB हॉस्पिटल, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, आर, अ से शुरू हो रहा है, कंसोनेंट है फिर भी आर आ रहा है, अ से हो रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर हम एन का उपयोग करेंगे। ओके, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वॉवेल्स के साथ साथ हम कंसोनेंट में भी एन का उपयोग करते हैं, और वो कंसोनेंट कौन कौन से हैं, मैंने आपको यहाँ 7 कंसोनेंट लिखे हैं। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितने भी आपको यदि आपको हमारे आर्टिकल में यदि किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जा करके इसको पूरी लास्ट तक देखिएगा, आपसे निवेदन है। और देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई हैव टॉट अबाउट आर्टिकल। मैंने आपको आज AN के बारे में बताया, और अगला मैं वीडियो में बनाऊंगा द के बारे में, तो द के बारे में भी आप अच्छी तरह से देखिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा जो समझाया हुआ आर्टिकल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं द के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। ओके, थैंक यू।